नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते गांव शहरों की 100 खबरों को। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने दिया विवादित बयान, कहा मोदी चल रहे हिटलर की राह पर। सुबोधकांत सहाय ने जंतर मंतर पर सभा को संबोधित करते हुए दिया विवादित बयान, राहुल गांधी से ईडी के पूछताछ के खिलाफ में कर रहे थे सत्याग्रह। फजीहत के बाद कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने दी सफाई, कहा मैंने नारा लगाया, ये मेरा बयान है, कांग्रेस का नहीं। प्रधानमंत्री मोदी पर सुबोधकांत की अमर्यादित टिप्पणी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की कड़ी निंदा, कहा असंसदीय भाषा बोलना कांग्रेस की फितरत में, कांग्रेस के नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे। सुबोधकांत सहाय के बयान का रघुवर दास ने भी निंदा किया, कहा कांग्रेस नेताओं के इन्हीं हरकतों के कारण पार्टी दुर्गति हो रही है। सुबोधकांत सहाय के बयान पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी निंदा किया, कहा सुबोधकांत के बयान को उन्होंने बकवास बताया। बोकारो में होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, धनबाद सांसद और बोकारो विधायक रहे मौजूद, मिट्टी के बर्तन फोड़कर जताया विरोध। जेडीयू के राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने राजधानी पटना स्थित सरकारी आवास को किया खाली, आवास से हटाए गए अपने सामान। पटना में किसी कारणवश नहीं लगा मुख्यमंत्री का जनता दरबार, मायूस लौटे फरियादी पहुंचे लोग। अग्निवीरों की भर्ती के लिए सेना की ओर से अधिसूचना जारी, जुलाई से शुरू होगी भर्ती की प्रक्रिया, 8वीं से 12वीं तक पास छात्र कर सकेंगे अप्लाई। अग्निपथ पर सेना की साझा कॉन्फ्रेंस, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा काफी सोच समझ कर लिया गया अग्निपथ का फैसला। पटना में कोचिंग चलाने वाले गुरु रहमान के ठिकानों पर छापा, रहमान के खिलाफ दानापुर में एफआईआर हुआ है दर्ज। पुलिस के पास मिले वीडियो में दिखे गुरु रहमान, अग्निपथ के विरोध में आंदोलनकारियों को भड़काने के आरोप। लखीसराय में सुरक्षा को लेकर पुलिस पदाधिकारी अलर्ट, डीएम और एसपी ने शहर में की पैदल मार्च। अग्निपथ योजना के विरोध के कारण पटना सिटी इलाके में दुकानें रही बंद, पुलिस प्रशासन अलर्ट। छपरा में अग्निपथ योजना के नाम पर हंगामा तोड़फोड़ करने वाले पर कार्रवाई, पुलिस ने 13 प्राथमिकी की दर्ज। लोहरदगा में अग्निपथ योजना के कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, चौपन और सासाराम एक्सप्रेस ट्रेन रही रद्द। देवघर में विरोध का नहीं दिखा कोई असर, रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ अलर्ट। दुमका में अग्निपथ के विरोध को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पर अलर्ट, कई जगहों पर जवानों को किया गया तैनात। सिमडेगा में वंदे मातरम नारे के साथ विरोध प्रदर्शन, युवा अग्निपथ योजना का कर रहे विरोध। भारत बंद के दौरान पटना के भिकना पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, छात्र संगठनों की ओर से रैली निकालने की थी तैयारी। मुजफ्फरपुर में भारत बंद के दौरान उपद्रवियों पर ड्रोन से निगरानी, शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। लखीसराय में भारत बंद को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, नहीं दिखा बंद का कोई खास असर। भारत बंद का जमुई में भी नहीं दिखा कोई असर, जमुई स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाने के से हालात दिखे सामान्य। नालंदा में भी भारत बंद का नहीं दिखा कोई खास असर, फ्लैग मार्च निकालकर की गई शांति की अपील। सासाराम में भी भारत बंद का असर नहीं, सुरक्षा बलों की तैनाती से सामान्य दिखे हालात। भारत बंद के दौरान आरा रेलवे स्टेशन पर प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था, रेलवे स्टेशन सहित तमाम जगहों पर सीआरपीएफ के जवान दिखे मुस्तैद। मुंगेर के तारापुर में भारत बंद के दौरान उपद्रवियों से निपटने की तैयारी, चौक चौराहों पर दुरुस्त दिखी सुरक्षा व्यवस्था। भारत बंद का मधुबनी में भी नहीं दिखा कोई खास असर, रेलवे स्टेशन पर दुरुस्त दिखी सुरक्षा व्यवस्था।
शेखपुरा में भी भारत बंद का नहीं दिखा असर, शहर से लेकर स्टेशन तक सुरक्षा बल दिखे तैनात। बांका में भी भारत बंद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चौकस, तमाम चौक चौराहों पर दिखी सुरक्षा व्यवस्था। कटिहार में भी विपक्ष के भारत बंद का नहीं दिखा असर, शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती। भारत बंद के दौरान उपद्रवियों ने निपटने के लिए कटिहार पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च, सड़क पर उपद्रवियों से निपटने की पूरी तैयारी। भागलपुर में भारत बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट, पुलिस के सीनियर अधिकारी लगातार चौक चौराहों पर करते दिखे कैंप। भागलपुर के नवगछिया में भी विपक्ष के बंद का नहीं दिखा कोई असर, चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती से सामान्य दिखे हालात। भागलपुर में भी चौकस सुरक्षा व्यवस्था से भारत बंद का नहीं दिखा असर, डीएम एसएसपी ने खुद लिया सुरक्षा का जायजा। भारत बंद के दौरान समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त, सुरक्षा बलों की तैनाती से हालात सामान्य। सिवान में भी बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट, पुलिस बल की तैनाती से बंद का नहीं दिखा कोई असर। भारत बंद को लेकर पटना जंक्शन पर पुलिस बलों की भारी तैनाती, जंक्शन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बगहा में भारत बंद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती। विपक्ष के भारत बंद के मद्देनजर गोपालगंज में भी सुरक्षा दुरुस्त, डीएम एसपी ने लिया स्टेशन की सुरक्षा का जायजा। भारत बंद को लेकर बाढ़ में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, शहर से लेकर एनएच तक सुरक्षा बलों की तैनाती। किशनगंज जिले में भी भारत बंद को लेकर बढ़ाई गई सभी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। मुंगेर में भारत बंद को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकस, उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम। बिहार बंद को लेकर छपरा में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, शहर और रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और रैफ जवानों की तैनाती। अग्निपथ स्कीम के विरोध में भारत बंद का रांची रेलवे स्टेशन पर असर, रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह से पसरा रहा सन्नाटा। भारत बंद को लेकर रांची रेल मंडल में आरपीएफ की टीम के साथ साथ सीआरपीएफ जैप फोर्स तैनात, भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती। भारत बंद को लेकर जमशेदपुर में पुलिस प्रशासन सतर्क, रेलवे स्टेशन पर रेलवे और जिला पुलिस जवान के साथ सीआरपीएफ तैनात। भारत बंद का देवघर में नहीं दिखा कोई असर, जिले में ट्रैफिक सिस्टम सुचारू। भारत बंद का रामगढ़ जिले में नहीं दिखा कोई असर, आम दिनों की तरह खुली दिखी दुकानें। भारत बंद का गोड्डा में नहीं दिखा असर, आम दिनों की तरह बाजार दिखा खुला। अग्निपथ योजना को लेकर भारत बंद को लेकर पाकुड़ में अलर्ट मोड में दिखी पुलिस, बंद का नहीं दिख रहा असर, आंदोलनकारियों से निपटने की बनी फुल प्रूफ योजना। भारत बंद का गढ़वा में नहीं दिखा असर, रेलवे स्टेशन पर बरती जा रही है खास चौकसी, बस स्टैंड के साथ ही सड़कों पर भी सामान्य दिखे हालात। भारत बंद को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा सख्त, डाक बंगला चौराहे पर पसरा रहा सन्नाटा, दुकानें दिखी बंद। भारत बंद का पटना जंक्शन पर भी दिखा असर, सभी ट्रेनें रद्द होने से असम जाने वाले स्टूडेंट्स दिखे परेशान। ट्रेनें कैंसिल होने से पटना जंक्शन पर पसरा रहा सन्नाटा, स्टेशन पर परेशान दिखे रेल यात्री। मुंगेर स्टेशन पर परेशान दिखे रेल यात्री, ट्रेनें रद्द होने से स्टेशन पर वक्त गुजारने की मजबूरी। भारत बंद को देखते हुए रेलवे ने आज भी 350 ट्रेनें की रद्द, पटना जंक्शन से 120 ट्रेनें रद्द होने से यात्री परेशान। भारत बंद को लेकर सिवान में नहीं दिखा असर, जिला प्रशासन और रेलवे पूरी तरह से अलर्ट। ट्रेन कैंसिल होने से नवादा रेलवे स्टेशन पर भी पसरा रहा सन्नाटा, स्टेशन पर दिखे सिर्फ आरपीएफ और पुलिस बल के जवान। भारत बंद होने से मुजफ्फरपुर बस स्टैंड में कम नहीं दिखे लोग, बस चालक करते दिखे यात्रियों का इंतजार।
बिहार होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें आज भी रद्द। पटना रेलवे स्टेशन पर यात्री दिखे परेशान। अग्निपथ योजना के खिलाफ बवाल से हवाई किराया हुआ महंगा। ट्रेन कैंसिल होने से हवाई टिकट लेने वाले यात्री परेशान। भारत बंद को लेकर झारखंड में शिक्षण संस्थान बंद। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से जारी निर्देश। अग्निपथ योजना के विरोध में राजधानी पटना में कई छात्र संगठनों ने निकाला विरोध मार्च। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हालात सामान्य। अररिया में फारबिसगंज में भारत बंद के दौरान छात्रों ने की सड़क पर प्रदर्शन की कोशिश। एसडीएम ने कराया मामले को शांत। रेलवे की ओर से 250 ट्रेन रद्द किए जाने के बाद जहानाबाद में यात्री परेशान। टिकट वापस कराने स्टेशन पहुंचे लोग। रेलवे की ओर से ट्रेन कैंसिल किए जाने के बाद नवादा में टिकट कैंसिल करवाने वालों की बढ़ी भीड़। टिकट काउंटर पर लोगों की दिखी भीड़। पाकुड़ में साइबर अपराधियों ने निशाने पर डीसी वरुण रंजन उनके नाम का फेक व्हाट्सएप आईडी बनाकर जिले के दूसरे अधिकारियों से मांगे जा रहे पैसे। गुमला में रोजगार के नाम पर 205 महिलाओं से लाखों की ठगी। पेंटिंग की ट्रेनिंग के बाद फील्ड ऑफिसर बनने का दिया गया था झांसा। गोपालगंज में बिना हेलमेट सड़क पर चल रहे लोगों को डीएसपी ने पीटा। डीएसपी ज्योति कुमारी का वीडियो हुआ वायरल। पटना पुलिस ने हंगामा करने वाले 40 उपद्रवियों को पोस्टर किया जारी। पालीगंज में 3 दिन पहले कई गाड़ियों में लगाई थी आग। मुजफ्फरपुर में रेलवे को नुकसान पहुंचाने वाले और हिंसा फैलाने के आरोप में 2 कोचिंग संस्थान की पहचान। 12 लोगों की हुई गिरफ्तारी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में तस्करी के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए हाथियों की ली जा रही मदद। सघन इलाकों में गश्ती के लिए हाथियों को किया गया प्रशिक्षित। नवादा के कादिरगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 परिवार के बीच हिंसक झड़प। मारपीट में कई लोग हुए जख्मी। नवादा के गोविंदपुर में नशे की हालत में कुल 10 लोगों की हुई गिरफ्तारी। गाड़ी जांच के दौरान हुई सभी की गिरफ्तारी। सीतामढ़ी के सुप्पी में सैकड़ों लीटर देसी शराब किए गए नष्ट। पुलिस की कार्रवाई देख भागे माफिया। जमुई के बरहट में सर्पदंश से एक लड़की की हुई मौत। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक डंपर दुर्घटनाग्रस्त। डंपर चालक के हादसे में गई जान। जमुई के लछवाड़ में चोरों ने एक घर को बनाया अपना निशाना। लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश उड़ा ले गए चोर। भोजपुर में मामले विवाद को लेकर बदमाशों ने एक युवक को मारी चाकू। घायल युवक अस्पताल में इलाज जारी। नालंदा के चिकसौरा में करंट लगने से एक बच्चे की गई जान। मोटर ठीक करने के दौरान हुआ हादसा। पुणे में बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ाया चोर। लोगों ने जमकर की पिटाई, किया पुलिस के हवाले। नालंदा के दीपनगर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। 9 लोग हुए मारपीट में जख्मी। मुंगेर में दोस्तों के साथ पार्टी कर घर लौट रहे युवक की हुई मौत। परिजनों ने शराब में जहर मिलाकर पिलाने का दोस्तों पर लगाया आरोप। पटना के कदम कुआं में लस्सी के विवाद में बमबाजी। सैदपुर हॉस्टल के छात्रों पर बमबाजी करने का आरोप। गोपालगंज के बैकुंठपुर में जमीन विवाद को लेकर एक युवक पर तेजाब से हमला। इमरजेंसी वार्ड में चल रहा इलाज। समस्तीपुर के वारिस नगर में युवक की पीट कर की गई हत्या। प्रेम प्रसंग के मामले में हत्या करने की आशंका। बोकारो रेलवे स्टेशन के गुड्स शेड्स में मालगाड़ी की 5 बोगी डिरेल। वैगन को वापस ले जाने के दौरान हुआ हादसा। रामगढ़ में चुट्टूपालू घाटी में हादसे से डरे ग्रामीणों का आरोप। सड़क के अलाइनमेंट में गड़बड़ी से हो रहे हादसे। कटिहार के रौथारा में बाइक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर। ऑटो सवार एक शख्स की मौत, 2 जख्मी। अरवल में जीविका कार्यालय के पास संदेहास्पद हालत में मिला युवक का शव। जीविका ऑफिस में करता था प्राइवेट काम।
भागलपुर के नवगछिया में हाईवा की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। बहन की शादी के लिए नवगछिया गया था करने खरीदारी। गुमला में बुजुर्ग की भूख से मौत की आशंका। घर में नहीं मिला कोई खाने का सामान। भूख से मौत की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। सिवान के बीजेपी कार्यालय में सीआरपीएफ के जवान तैनात। बिहार पुलिस के अधिकारी कुर्सी पर सोते आए नजर। नवादा के सरकंडा गांव में सकरी नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में नए लंगर हॉल का किया गया उद्घाटन। 1 घंटे में 10,000 लोगों का लंगर होगा तैयार। देवघर कोर्ट परिसर में कैदी की गोली मारकर हत्या मामले में एसपी ने जांच टीम का किया गठन।